हाय एवरीवन। तो क्या हाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जैसा मेरे से पहले तो आप जानते ही होंगे, बस थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो AKTU की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज आप बोल सकते हैं, और वो न्यूज बेसिकली आपको पता ही चल गई होगी कि सबसे पहली जो न्यूज जो कल आई थी, मतलब 30 तारीख को आई थी, कि आपके जो एग्जाम फॉर्म थे, क्या थे आपके जो एग्जाम फॉर्म थे, वो आपकी जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी या नहीं, कि हाँ सर 30 अप्रैल थी। तो बेसिकली अब AKTU ने क्या करा है, इस 30 को क्या कर दिया है, 3 तारीख लास्ट डेट, मतलब 3 दिन और आपके लिए एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया है या किसी की फीस सबमिट नहीं हुई है, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं कि AKTU ने 2 बार, मतलब एक तो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करी ही थी, देन उसके बाद अब एक बार और करी, फिर अब एक और बार करी है। 3 बार AKTU ने अपनी डेट शीट को रिवाइज किया हुआ है, बट टेंटेटिव ही रिवाइज किया है। अभी फाइनल शेड्यूल आपका आया नहीं है कि हाँ जो फाइनल डेट शीट है वो ये है। क्या पता 1-2 दिन में आपका फाइनल शेड्यूल आ जाए। अब उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और जैसा आप जानते होंगे कि बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट ये उनकी डेट शीट है। सबसे पहला एग्जाम आपका मैथ 2 ही का होने वाला है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अब चांस नहीं लग रहे कि आपकी जो एग्जाम डेट शीट है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि AKTU अब कह रहा है शायद कि आपके जो एग्जाम है वो 8 मई ही से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब यहां पर 8 मई का ये मैथ 2, उसके बाद 12 का आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, उसके बाद 14 का केस का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, और 16 का PPS और FME, और 19 का आपके पास सॉफ्ट स्किल और EVS। यहां पर देखिए कितने दिन का गैप है, यहां पर 2 दिन का गैप है। 17 और 18 की छुट्टी है, 19 का पेपर, फिर यहां पर 1 दिन का गैप, फिर यहां पर 1 दिन का गैप, और यहां पर कितने दिन का है, 9, 10 और 11, 3 दिन का यहां पर गैप है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है, चलो फिजिक्स का भी हो जाएगा, ये जो 2 एग्जाम है, ये 14 तारीख का और 16 तारीख का, ये जो 2 एग्जाम है, तो इन दोनों एग्जाम को या तो ये सॉफ्ट स्किल का एग्जाम या यहां पर हो जाए, या PPS जो FME है वो यहां पर हो जाए। इतना थोड़ा सा और चेंज कर दे AKTU तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। या फिर ऐसा कर दे कि जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम है उसको नीचे ले आए, सॉफ्ट स्किल को ऊपर कर दे, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल और EVS ऐसे एग्जाम है जिनको हम एक दिन में पढ़ के पास हो सकते हैं इजीली, और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मैथ 2 की 1 शॉट वीडियो आपके पास डल ही रही है, फिजिक्स की भी डल चुकी है, केमिस्ट्री की बस आने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम के बीच में ही आएंगी ऑलमोस्ट, उससे पहले तो कोई चांस नहीं लग रहे, फिर भी 1-2 यूनिट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाएंगे। PPS की जैसा हमने कहा 3 यूनिट, बल्कि 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, सेम ऐसे ही FME के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बीटेक के 4th सेम के स्टूडेंट हैं, मॉडिफाइड टेंटेटिव डेट शीट है, तो उसमें अब AKTU ने क्या करा है, जो अब रिलीज हुई है डेट शीट, उसमें क्या किया है कि पहले आपके जो एग्जाम थे 4th सेम वाले वो 8 मई से स्टार्ट होने वाले थे, बट यहां पर AKTU ने क्या करा, अब की बार एक एग्जाम, मतलब एक दिन पहले एग्जाम करा दिया है। मतलब जो 8 का आपके एग्जाम था वो 7 का कर दिया है, अगर कोई 14 का था वो 13 का कर दिया है, अगर 16 का था तो वो 15 का कर दिया। तो कुछ इस टाइप से एक एक एग्जाम एक एक दिन पहले कर दिया है AKTU ने। ठीक है, तो यहां पर 7 मई का TC मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन ह्यूमन वैल्यू, 11 का पाइथन का है, क्योंकि इसमें कितने दिन का गैप हो गया, देखिए कितनी 8, 9 और 10, 3 दिन का यहां पर आपके पास गैप
गैप हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर कितने दिन का गैप है, यहाँ पर एक दिन का, कितने दिन का, क्योंकि 12-13 का एग्जाम है तो एक दिन का गैप है। तो यहाँ पर मैथ 4 बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बहुत से स्टूडेंट का तो यहाँ पर क्या होता है, फेवरेट होता है। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे थे या फिर ये जो एग्जाम है वो ये एग्जाम क्या हो जाए, सबसे पहले होना चाहिए मैथ 4 का, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम होता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। उसके बाद यहां पर भी एक दिन का गैप है, उसके बाद यहां पर भी कितने 16 और 17, तो 2 दिन का यहां पर गैप हो जाता है। या फिर ये मैथ का जो एग्जाम 13 तारीख का वो 18 का हो जाता, तो यहां पर भी आपको 2 दिन का गैप मिल जाता। बट फिर भी कोई नहीं, यहां पर फिर एक दिन का गैप होता है। तो ये नई डेट शीट आई हुई है, वो भी टेंटेटिव डेट शीट, अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया। 1-2 दिन में आपके पास फाइनल शेड्यूल आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या पता इसी को ही एकेटीयू फाइनल कर दे। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर ये बीटेक के सेकंड सेम की डेट शीट है। तो हम एकेटीयू से बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो आपका एग्जाम है, ये जो सॉफ्ट स्किल का एग्जाम है, इसको चेंज करके वो कहां पर कर दे, इलेक्ट्रिकल के पास कर दे या फिर पीपीएस और एफएमई के पास कर दे। ठीक है, ओके। तो बस ये है कि क्योंकि यहां पर 2 दिन का आपके पास गैप मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर देखिए अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत मुश्किल चांस है कि आपकी जो अब डेट शीट एक्सटेंड हो, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केसेस हैं। ठीक है, लेकिन अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर धीरे धीरे मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट आ रही है। तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं या फिर जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ओके। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ, प्यारी सी खूबसूरत से वीडियो के साथ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।